तो दोस्तों इस वीडियो को इग्नोर मत करना अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग उस मिस्टेक्स को करते हो तो आपके लाइफ के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। सो अगर आपको आपके लाइफ से प्यार है तो इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल मत करना और इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो हमें नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी के टाइम में इंटरनेट तो हम सभी लोग यूज करते हैं और इंटरनेट पे हम सभी लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम करते हैं तो हमारे लाइफ के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। और वैसे ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज मैं जिन मिस्टेक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मिस्टेक ज्यादातर वो लोग करते हैं जो लोग नए नए इंटरनेट यूजर्स होते हैं, वो लोग ये मिस्टेक्स ज्यादातर करते हैं। लेकिन इसलिए ये नहीं कि जो पुराने इंटरनेट यूजर्स होते हैं ना वो ये मिस्टेक्स नहीं करते, वो भी ये मिस्टेक्स करते हैं लेकिन कम करते हैं। और आज मैं जिन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ उनमें से पहला जो मिस्टेक है वो है अनऑथराइज्ड ऐप्स। हाँ दोस्तों अभी के टाइम में बहुत लोग हैं जो अनऑथराइज्ड ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, मतलब एपीकेस को डाउनलोड करते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो मोड एपीकेस, सुपर मोड एपीकेस अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं और जहां पर बताया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो एपीके है वो सब कुछ कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप किस लिए बैठे हो? अगर ऐप ही सब कुछ कर रहा है तो आप किस लिए बैठे हो? और हमें कभी भी ऐसे जो एपीकेस होते हैं इनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एपीकेस होते हैं ना उसमें वायरसेस, मालवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में आ सकते हैं अगर हम उनको डाउनलोड करते हैं। तो अगर एक बार हमारे सिस्टम में वायरस और मालवेयर आ जाए तो हमारा सिस्टम करप्ट हो सकता है, हमारा सिस्टम में जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा लीक हो सकता है। और डेटा लीक होने के बाद क्या हो सकता है ये तो आपको भी पता है। अगर आपको अपने डेटा से प्यार है और अपने लाइफ से भी प्यार है तो ऐसे जो एपीकेस होते हैं उनको आपको डाउनलोड करना छोड़ना पड़ेगा। कोई भी एपीके अचानक डाउनलोड मत करना। और ये जो गलती है ये नए इंटरनेट यूजर्स ज्यादा करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये गलती नहीं करना चाहिए अगर हमें अपने डेटा से प्यार है, क्योंकि कोई भी एपीके सेफ नहीं होता। और कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करने के बारे में सोच रहे हो, कोई एपीके डाउनलोड करने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले बस ये सोच लेना कि किस वजह से वो जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, उसका रीजन क्या है, बस ये जरूर सोचना। तो उसके बाद आप खुद से खुद ही उस ऐप को डाउनलोड नहीं करोगे। और ये गलती हम लोगों को नहीं करना है और ये गलती बहुत ही बड़ा एक गलती है। सो आई होप कि आप लोग हमारे पहले मिस्टेक के बारे में समझ चुके हो और पहले मिस्टेक को हमें नहीं करना है। और अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मिस्टेक की तरफ जो कि है सेव पासवर्ड। हाँ दोस्तों, सेव पासवर्ड। हम जब भी कोई भी ऑनलाइन साइट पर लॉगिन करते हैं पासवर्ड को देकर तो उस टाइम हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है सेव पासवर्ड का। तो इस टाइम बहुत लोग उस सेव पासवर्ड को अप्रूव कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारा एक गलती है, क्योंकि अगर हमारा फोन या फिर कंप्यूटर कोई और यूज करता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई और हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल को यूज करता है तो आसानी से हमारे ऑनलाइन साइट्स को एक्सेस कर सकता है बिना पासवर्ड को देकर, क्योंकि हमने सेव पासवर्ड करके रखा है इसीलिए। और वो आसानी से उन सारे साइट्स का जो पासवर्ड है उसको देख भी सकता है। और पासवर्ड कोई जान जाता है तो उसके बाद तो बहुत कुछ हो सकता है, ये तो आपको भी पता है। और इसीलिए ये जो सेव पासवर्ड है ये हमें नहीं करना है, क्योंकि कोई भी अगर आपका मोबाइल लेता है किसी भी वजह से और उसको अगर पता चल जाता है आपका किसी भी ऑनलाइन साइट का पासवर्ड तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए ये जो सेव पासवर्ड ये हमें नहीं करना है और ये जो गलती है ये बहुत ही बड़ा एक गलती है जो हमें नहीं करना है। और बहुत लोग ये जो सेव पासवर्ड है इसको टाइम बचाने के लिए भी करते हैं और बहुत लोग अपने पासवर्ड को याद नहीं रख सकते हैं इसलिए भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। अगर आप किसी भी साइट पर कोई पासवर्ड दे रहे हो तो उस पासवर्ड को याद करके रखो या फिर उस पासवर्ड को किसी जगह पर लिख कर रखो ताकि आप उस पासवर्ड को भूल ना जाओ। लेकिन सेव पासवर्ड कभी मत करना, ये एक गलती है। लेकिन हाँ, आप सेव पासवर्ड कर सकते हो अगर आपका सिस्टम पूरी तरीके से सिक्योर है, मतलब आपके सिस्टम को कोई और यूज नहीं करता आपके सिवा, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिस्टम कोई और यूज करता है तो ये बिल्कुल मत करना। आई होप कि आप लोग हमारे नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में समझ चुके हो और ये जो मिस्टेक है ये हमें नहीं करना है। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, मतलब हमारे थर्ड मिस्टेक की तरफ जो कि है लॉटरी। हाँ दोस्तों, लॉटरी। आप लोगों में से शायद बहुत लोगों के साथ ये हुआ भी होगा कि आपके ईमेल में अचानक कोई मैसेज आया है और वहां पर लिखा है कि आपने 1 करोड़ का लॉटरी जीत लिया है और वहां पर बताया गया है कि इस पैसे को अगर आपको लेना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। और बहुत टाइम आपको कॉल करके भी ये बताया जाता है कि आपने इतने पैसे का लॉटरी जीत लिया है,
आपको इस जगह पर आना है, इतने पैसे लेकर आना है और ये सारी डिटेल्स लेकर आने हैं, तो हम आपको ये पैसे ट्रांसफर कर देंगे। और आपके व्हाट्सएप में मैसेज में भी ऐसे तरीके के मैसेज आते हैं जहां पर बताया जाता है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करना है तो हम आपको ये पैसे दे देंगे। लेकिन ये जो मिस्टेक है ना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि अगर हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो हम फंस जाएंगे, हमारा सारा डेटा चोरी हो जाएगा। क्योंकि वो जो लिंक है ना, वो एक फिशिंग अटैक है। और ये जो फिशिंग अटैक है ना, ये बहुत बड़ा एक अटैक है जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी, बहुत बड़े बड़े लोग भी इस अटैक में फंस जाते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल इंसान क्यों नहीं फंसेंगे? इसीलिए उस लिंक से हमें दूर रहना है, क्योंकि अगर हम किसी भी टाइम फिशिंग अटैक में फंस जाते हैं तो हमारा जो डेटा है वो आसानी से चोरी हो सकता है। और ऐसे ही सिर्फ फिशिंग अटैक नहीं किया जाता, मतलब आपको लॉटरी दिखाया जा रहा है और आपका डेटा चोरी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको और भी बहुत तरीके से जो एक शॉक्ड न्यूज दिखाया जा सकता है और आपका जो डेटा है उसको चोरी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लिंक पर नहीं क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है वो चोरी नहीं होगा। आप लोगों को ये सारी जो लिंक्स है इनको इग्नोर करना है अपने डेटा को सेफ रखने के लिए। और ये जो मिस्टेक है ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। और ये जो फिशिंग अटैक है इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना और फिशिंग अटैक के बारे में जरूर जानना, क्योंकि ये जो अटैक है इसमें अभी के टाइम में बहुत लोग फंस रहे हैं। इसलिए इस अटैक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा ईमेल या फिर ऐसा कोई मैसेज आता है जहां पर आपको दिखा जा रहा है कि आपने इतना पैसा का लॉटरी जीत लिया है और आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए बताया जा रहा है, तो बस उस मैसेज को इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो डेटा है वो चोरी हो जाएगा। और ये जो मिस्टेक है ये हमें नहीं करना है। आई होप कि आप लोग हमारे थर्ड मिस्टेक के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है फ्री वाईफाई। हाँ दोस्तों, फ्री वाईफाई, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर रास्ते में किसी भी जगह पर फ्री वाईफाई मिल जाता है ना, तो वो लोग उसी टाइम उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो जाता है। अगर उनके मोबाइल में इंटरनेट है फिर भी वो लोग उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और इसी जगह पर हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल अगर किसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो उस टाइम उस वाईफाई के सर्वर से हमारे सिस्टम का एक कनेक्शन बन जाता है। और इस टाइम हम उस वाईफाई के डेटा से जो कुछ भी काम करते हैं वो सारा काम उस सर्वर के थ्रू होता है। और इसीलिए उस वाईफाई के डेटा से अगर हम किसी भी वेबसाइट, मतलब किसी भी चीज़ को अगर एक्सेस करते हैं तो उस एक्सेस का जो डेटा है वो उस सर्वर के पास रह सकता है। मतलब वो जो डेटा है वो उस सर्वर आराम से स्टोर कर सकता है। मतलब आपने कौन कौन से वेबसाइट पर गए हो या फिर क्या क्या चीज़ एक्सेस कर रहे हो, ये सारा जो डेटा है ना वो आराम से वो जो सर्वर है वो स्टोर कर सकता है। मतलब उस सर्वर का ओनर ये सब कुछ स्टोर कर सकता है और उन सारे चीज़ों को देख भी सकता है। इसीलिए हमें अगर रास्ते में किसी भी वाईफाई मिलता है, मतलब कोई भी फ्री वाईफाई मिलता है, तो हमें उसके साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वाईफाई है वो हमारे डेटा चोरी करने के लिए ही लगाया गया है। अगर आपको अपने डेटा से प्यार है तो ये जो मिस्टेक है ये आपको नहीं करना है। लेकिन इसलिए ये नहीं कि आप जो रेलवे का वाईफाई होता है, जो एयरपोर्ट का वाईफाई होता है, उसको भी यूज़ ना करें। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में या फिर किसी और जगह पर आपको कोई फ्री वाईफाई मिलता है तो आपको उसके साथ कनेक्टेड नहीं होना है, अगर आपको आपके डेटा से प्यार है तो। आई होप कि आप लोग हमारे इस मिस्टेक के बारे में समझ चुके हो। और ये जो मिस्टेक है ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है स्कैम। हाँ दोस्तों, स्कैम, क्योंकि अभी के टाइम में ऑनलाइन में एक नया ट्रेंड खुला है जहां पर बताया जाता है आप 2-3 रुपए से अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। और आप 2-3 रुपए ये सोचकर उस मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और बाद में आपको दिखाया जाता है कि आपका जो पैसा है मार्केट डाउन जाने की वजह से पैसा डूब गया है। ठीक है, आपको ये बताया जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये एक स्कैम है, क्योंकि 2-3 रुपए की वजह से आप ज्यादा सोचते भी नहीं हो उस पैसे के लिए, क्योंकि 2-3 रुपए ही तो है और आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाने की वजह से मेरा जो पैसा है वो डूब गया है। लेकिन ये जो है ना, ये एक स्कैम है। कैसे? क्योंकि 2 रुपए सिर्फ आपसे नहीं लिए गए, और भी लाखों लोगों से 2 रुपए करके या फिर 3 रुपए करके लिया जाता है। और इन सारे अमाउंट को अगर टोटल किया जाता है ना, तो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और इनको स्कैम कहा जाता है। और ऐसे आपके साथ स्कैम होता है जो आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन आपके साथ स्कैम किया जाता है। और ये हमारा मिस्टेक है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसे ऐप पर हमारे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं जहां से हमारा पैसा रिटर्न आएगा ही नहीं। आपको ऐसे ऐप पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं जहां से आपका जो पैसा है वो रिटर्न आने का चांस है।
लेकिन मैं इसलिए सारे इन्वेस्टिंग ऐप्स को ही खराब नहीं कह रहा। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो सच में आपके पैसों को रिटर्न देते हैं, मतलब रिटर्न करके देते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐप्स ही अभी के टाइम में फेक होते हैं, जो स्कैम करते हैं। और इनसे बचने के लिए आपको इन सारे इन्वेस्टिंग ऐप से दूर रहना है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो पहले ऐसे कोई ऐप को देख लेना जो एकदम ठीक है, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो सेफ एक ऐप है, उसी के बाद आप उस ऐप पर इन्वेस्ट करना। सो आई होप कि आप लोग इस मिस्टेक के बारे में समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, मतलब हमारे 6th मिस्टेक के बारे में, जो कि है ऐप परमिशन। हाँ दोस्तों, ऐप परमिशन। हम लोग जब भी कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं ना, उस टाइम हमें एक नोटिफिकेशन आता है जो ऐप परमिशन की वजह से आता है कि वहां पर जो ऐप है वो कुछ परमिशन मांगता है जो हमें अलाउ करना पड़ता है। और वो जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिनका काम कुछ और होता है लेकिन वो परमिशन कुछ और चीज का ही मांगते हैं। मतलब कोई वीडियो प्लेइंग ऐप है, वो अगर आपका फोन कॉल का परमिशन मांगता है तो वो तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि उस ऐप का काम ही तो है वीडियो प्ले करना, ना कि फोन कॉल्स को देखना या फिर सुनना। इसीलिए हमें कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद पहले उस ऐप का परमिशन देखना चाहिए और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो ऐप कौन सा परमिशन मांग रहा है। अगर वो सही परमिशन मांग रहा है तो हमें उस ऐप को वो परमिशन देना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत परमिशन मांग रहा है, मतलब काम उसका कुछ और है लेकिन वो परमिशन कुछ और चीज का मांग रहा है, तो हमें उस ऐप को परमिशन नहीं देना चाहिए और उस ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि वो जो ऐप है वो हमारा डेटा चोरी करने के लिए आया है, और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक जो ऐप है, मतलब जो ऐप्स होते हैं, उनको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उनको वही परमिशन मांगना पड़ेगा जो उनको चाहिए। कोई गलत परमिशन वो मांग नहीं सकते। इसलिए हर समय वो जो परमिशन है उसको जरूर देखना और अच्छे तरीके से पढ़ना कि वो कौन सा परमिशन मांग रहा है। क्योंकि अभी के टाइम में भी ज्यादातर जो नए इंटरनेट यूजर्स होते हैं ना, वो कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको ओपन करने के चाहत में वो जो परमिशन मांग रहा है उसको ना देख कर ही बस उसको अलाउ कर देते हैं। इसीलिए उनका जो डेटा है वो बहुत जल्दी हैक होने का चांस बढ़ जाता है। सो आई होप कि आप लोग इस मिस्टेक के बारे में समझ चुके हो, और ये जो मिस्टेक है ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट मिस्टेक के बारे में, मतलब हमारे 7th मिस्टेक के बारे में, जो कि है थ्रेड ट्रैक। हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं जहां पर बताया जाता है कि आपको थ्रेड ट्रैक करना है और आपको पैसे दिया जाएगा। मतलब जो थ्रेड ट्रैक है उसको ग्राफ ट्रैक भी कहा जाता है। और ये जो ऐप्स होते हैं ये कहते हैं कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर आपका प्रेडिक्शन ठीक होता है तो आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये जो ऐप है ना, ये सारे फेक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले कुछ दिन तो ये आपको ग्राफ ट्रैकिंग बताता है कि आप सही हो, आप सही हो। उसके बाद ये आपको कहता है कि पैसे को इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने के बाद ये दिखाता है कि आपका ग्राफ प्रेडिक्शन गलत है और पैसे जो है वो डूब गए। ठीक है, और ऐसे इन सारे जो वेबसाइट होते हैं वो ऐसे ही पैसे को चोरी करते हैं आपसे। मतलब ये भी एक तरह का स्कैम ही होता है, लेकिन इनको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए मैं इसको अलग से बोला। क्योंकि अगर इतने आसानी से ही पैसे कमाया जा सकता था ना, तो मैं स्क्रिप्ट लिख कर उसके बाद उस वीडियो को शूट कर उसके बाद उस वीडियो को एडिट कर उसके बाद उसको अपलोड नहीं करता, बस ये ग्राफ ट्रैक करता और पैसे कमाता। ऐसा ही मैं करता अगर इससे पैसा कमाया जा सकता था तो। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये सारे जो है ना, ये सारे फेक है, ये हमारा मिस्टेक है। अगर हम ये सारी चीज करते हैं ना तो हमारा मिस्टेक है, हमारा पैसा डूब सकता है इसमें। सो अगर आपको आपके पैसे से भी प्यार है तो ये जो मिस्टेक है ये आपको नहीं करना है। सो आई होप कि आप लोग इस ग्राफ ट्रैक मिस्टेक के बारे में भी समझ चुके हो। सो अगर आप लोगों को इन सारे मिस्टेक के बारे में समझ आया, मतलब इन 7 मिस्टेक के बारे में समझ आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और ये जो वीडियो है इसको अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया है तो ये जो मिस्टेक है ये बिल्कुल मत करना, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो लोग भी इन 7 मिस्टेक के बारे में जान सके। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा। मतलब इसी वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से जाके आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।